नमस्कार, आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, घर में लगे या 5 पौधे आपको बर्बाद कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यह 5 ऐसे पौधे हैं जिसे घर में लगाने से किसी की मृत्यु भी हो सकती है। ऐसे घर में गरीबी और कंगाली आ जाती है, घोर गरीबी छा जाती है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार माना जाता है कि घर में यह 5 पौधे भूलकर भी नहीं लगाने चाहिए। वहीं आपको बता दें कि घर में ऐसी कौन सी पौधे हैं जिन्हें जरूर लगाना चाहिए और जिन्हें लगाने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, माता लक्ष्मी पूरे घर को धन दौलत से भर देती है। तो प्रदर्शकों, आइए जानते हैं कि कौन से हैं वह 5 कौन थे जिन्हें घर में कभी भूल कर भी नहीं लगाने चाहिए, और कौन से हैं वहाँ 5 पौधे जिन्हें घर में लगाना जरूरी माना जाता है। तो प्रदर्शकों, आपको बता डाला। सबसे पहला पेड़ है नींबू का पेड़, जिसे कभी भूल कर भी घर के आसपास नहीं लगाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसे पेड़ पौधे बताए गए हैं जिन पर गिरने वाले फल खटास को दर्शाते हैं। इन्हीं में से एक है नींबू का पौधा। नींबू खटास का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में वास्तुशास्त्र में नींबू का पेड़ या पौधा घर में लगाने की सख्त मनाही है। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और आपके अपने चैनल अद्भुत वास्तु ज्ञान को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना न भूलें। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में कुछ पौधों और पेड़ों को घर में लगाने के लिए अशुभ माना गया है, और उन्हीं में से एक है नींबू का पौधा। माना जाता है कि अगर घर में नींबू का पौधा लगाया जाए तो पारिवारिक कलह बढ़ने लगती है, घर के सदस्यों के बीच आपसी मतभेद और दूरियां बढ़ जाती हैं, जिससे रिश्तों में खटास आने लगती है। कई बार तो नौबत रिश्ते टूटने तक भी पहुंच जाती है। यही नहीं, नींबू का पौधा ग्रह दोष को भी बढ़ावा देता है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा घर में बनी रहती है और तरक्की रुकने लगती है। अगर घर के अंदर नींबू का पेड़ या पौधा लगा दिया जाए तो वास्तु दोष उत्पन्न होने लगता है, जिससे घर में सुख शांति खत्म हो जाती है और सफलता प्राप्त करने में अनेक बाधाएं आने लगती है। खासकर वैवाहिक जीवन पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है, जिससे पति पत्नी के रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है। अब बात करते हैं पीपल के पेड़ की। हिंदू धर्म में पीपल को बहुत पवित्र माना जाता है और इसकी महिमा का वर्णन भगवद गीता में भी किया गया है। कहा जाता है कि इस वृक्ष में सभी देवी देवताओं का वास होता है और यह 24 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करता है। लेकिन फिर भी लोग इसे अपने घर या आंगन में नहीं लगाते। इसके पीछे मान्यता यह है कि पीपल के पेड़ पर भूत प्रेतों का वास होता है, जिससे घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है। इस वजह से लोग इसे घर के भीतर लगाने से परहेज करते हैं। हालांकि घर के बाहर या मंदिरों में इसकी पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने घर में सुख शांति और समृद्धि चाहते हैं तो इन पौधों को लगाने से पहले अच्छी तरह विचार करें और वास्तुशास्त्र के नियमों का ध्यान रखें। यहाँ हम आपको बताने वाले हैं कुछ महत्व जिनके कारण पीपल के पेड़ को घर में नहीं लगाया जाता है। दोस्तों, आपको बता दें, पीपल का पौधा कुछ ही सालों में एक विशालकाय पेड़ बन जाता है और इस की जड़ें बहुत दूर तक फैल जाती है। पीपल का पेड़ अगर घर में लगाया जाएगा तो इसकी जड़ें घर की नींव को कमजोर कर सकती हैं, जिससे घर की बुनियाद हिल सकती है। यही कारण है कि इस पेड़ को घर में नहीं लगाया जाता है। हालांकि आजकल के समय में पीपल के पेड़ का बोनसाई लोग अपने घर में लगाने लगे हैं। दोस्तों, मान्य आता है कि पीपल के पेड़ को बढ़ते रहने देना चाहिए। ऐसे में अगर इसे घर में लगाएंगे तो इसकी शाखाएं हर तरफ फैल जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों के अनुसार अगर पीपल के पेड़ की छाल या अगर घर पर एक निश्चित दिशा की तरफ से पड़ रही हैं तो इससे छाया भेद उत्पन्न हो सकता है, जो परिवार की उन्नति में बाधा पैदा कर सकता साया। साथ ही दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि अगर सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक पीपल के पेड़ की छाया मकान पर पड़ती है तो यह नुकसानदायक होती है। इससे उन्नति रुक सकती है। वहीं प्रकोप। अब अगला पौधा है
आम का पौधा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, घरों में पेड़ पौधे लगाने की परंपरा कई सदियों से चली आ रही है। आज भी लोग अपने घर में पेड़ पौधे बड़े शौक से लगाते हैं। पेड़ पौधे से हमें फल फूल के साथ साथ स्वच्छ हवा भी मिलती है। घर पर पेड़ लगाने से घर का वातावरण भी पवित्र होता है। वहीं वास्तुशास्त्र में भी ऐसे कई पेड़ पौधे के बारे में बताया गया है कि जिन्हें घर पर लगाने से सकारात्मक ऊर्जा होती है। पर इस बात पर ध्यान दें कि सभी पेड़ पौधे घर पर लगाने से योग्य नहीं होता है। ऐसे में कई पेड़ पौधे ऐसे भी हैं जिन्हें घर पर लगाने की मनाही है। वहीं आज हम जानते हैं आम के पेड़ के बारे में कि आम के पेड़ को घर के आंगन में लगाया शुभ होता है या फिर अशुभ। दोस्तों बता दें कि आम के पेड़ को आंगन में या फिर घर से थोड़ी दूरी पर ही लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि घर पर आम के पेड़ की छाया नहीं पड़ना चाहिए या अशुभ होती है। इसलिए आम के पेड़ को घर के किसी ऐसे स्थान पर लगाना चाहिए जहां से इसकी छाया आपके घर पर न आ सके। दोस्तों इसके साथ ही आप इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर घर के ठीक सामने आम का पेड़ काफी बड़ा है तो यह भी अशुभ होता है। इससे आपके घर पर अशांति की स्थिति बन जाती है। इसके साथ ही कलह क्लेश का माहौल भी बन जाता है। वहीं अगर पहले से ही घर के पास आम का पेड़ लगा हुआ है तो इसे आप बिल्कुल भी न काटे थे, बल्कि इस आम के पेड़ के पास एक तुलसी का पौधा लगा दे दें। ऐसा करने से आपकी सारी नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी। वहीं धार्मिक मान्यता के मुताबिक में आम के पेड़ को शुभ और पवित्र माना जाता है। इसके साथ ही आम की देरी को पूजा के कलश में भी रखा जाता है। वहीं आम के फल को भी पूजा में प्रसाद के रूप में भी चढ़ाते हैं। वहीं इसकी लकड़ियों का इस्तेमाल हवन में होता है। वहीं दोस्तों अब अगला पौधा है कटहरी का पौधा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हिंदू धर्म में वृक्ष और पौध का विशेष महत्व बताया गया है। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। पेड़ पौधे पर्यावरण को बेहतर बनाए रखने में अहम भूमिका भी निभाते हैं। कुछ वृक्षों में भगवान वास भी बताया गया है। यही कारण है कि इनकी पूजा भी की जाती है। साथ ही दोस्तों हिंदू धर्म में पीपल, बरगद और केले के वृक्ष को भगवान विष्णु का रूप माना गया है। धार्मिक कार्य में इन वृक्षों का प्रयोग किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि मैं वृक्षों में पीपल, घर में अगर पूर्व दिशा में पीपल, पश्चिम में बरगद, उत्तर में गूलर और दक्षिण में पकड़ लगाया जाए तो शुभ होता है। इन वृक्षों को घर से इतनी दूर लगाना चाहिए कि दिन के दूसरे पहर में इनकी छाया घर पर न पड़े। आपको बता दें घर में दूध, फल और कांटेदार वृक्ष लगाने चाहिए। दूध वाले वृक्षों से धन हानि, फल वाले वृक्षों से संतति शायद तथा कांटेदार वृक्षों से शत्रु भय होता है, यानी नहीं। शत्रुओं से सदैव डर बना रहता है। मन में एक अज्ञात भय जैसी स्थिति बनी रहती है। दोस्तों वास्तुशास्त्र में कुछ पेड़ों और पौधों को घर के अंदर लगाने से मना किया गया है क्योंकि उनका असर परिवार और जीवन पर नकारात्मक बढ़ सकता है। उन्हीं में से एक है बबूल का पेड़। कहा जाता है कि अगर घर में या उसके आसपास बबूल का पेड़ हो तो घर के लोग बीमारियों से घिर सकते हैं। इसके अलावा यह पेड़ पारिवारिक शांति को भंग करता है और घर के सदस्यों के बीच झगड़े और तनाव बढ़ा सकता है। यही वजह है कि वास्तुशास्त्र में इसे घर से दूर रखने की सलाह दी गई है। इसके अलावा कांटेदार पौधे जैसे कैक्टस को भी घर में लगाना अच्छा नहीं माना जाता है। माना जाता है कि ऐसे पौधों की उपस्थिति से घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलती है, जिससे पारिवारिक कलह बढ़ता है और रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है। इन पौधों की वजह से आर्थिक संकट गहराने लगता है, जिससे घर में धन की बरकत नहीं होती और खर्चे बढ़ जाते हैं। अब बात करें पीपल के पेड़ के लिए, तो यह हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है और इसे पूजनीय भी कहा गया है। लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में पीपल का पेड़ होना शुभ नहीं होता। अगर घर में अपने आप पीपल का पौधा उग आया तो उसे नियम पूर्वक हटा देना चाहिए क्योंकि यह घर में नकारात्मकता बढ़ाता है। इसलिए इसे घर के अंदर नहीं बल्कि
मंदिरों या सार्वजनिक स्थानों पर लगाया जाता है। इसी तरह इमली का पेड़ भी घर के लिए अशुभ माना गया है। कहा जाता है कि इसकी छाया भी घर पर पड़ेगा नहीं तो वाहन नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे घर में रहने वाले लोगों को मानसिक और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए घर के बगीचे में भी इमली का पेड़ भूलकर भी नहीं लगाना चाहिए। अब सवाल यह उठता है कि अगर यह पौधे घर में नहीं लगाने चाहिए तो ऐसे कौन से पौधे हैं जो घर में लगा से बरकत होती है और सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन खास पौधों के बारे में जो आपके घर में सुख समृद्धि और धन वर्षा का कारण बन सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तुलसी के पौधे की। सनातन संस्कृति में तुलसी को अत्यंत पवित्र और शुभ माना गया है। यही वजह है कि अधिकतर भारतीय घरों में तुलसी का पौधा अवश्य देखने को मिलता है। लोग सुबह शाम तुलसी के सामने दीपक जलाते हैं और श्रद्धा भाव से उसकी पूजा करते हैं। एक मान्यता यह भी है कि जिस घर में तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है, वहां के निवासियों पर सदा लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहती है। तुलसी सकारात्मक ऊर्जा का अद्भुत स्रोत मानी जाती है और घर में इसका सही दिशा में होना विशेष लाभदायक होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा आंगन के मध्य उत्तर दिशा या फिर ईशान कोण अर्थात पूर्वोत्तर दिशा में लगाया जाना चाहिए। यदि आपके घर में बालकनी है तो वहां भी उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में तुलसी का पौधा लगाना शुभ रहता है। पुराने समय में जब घरों में बड़े बड़े आंगन होते थे तब तुलसी को बीच आंगन में स्थापित किया जाता था ताकि उसे भरपूर धूप और ताज़ी हवा मिल सकेगी। लेकिन आजकल फ्लैट कल्चर के तेरे आंगन का स्थान सीमित हो गया है, फिर भी आप तुलसी को बालकनी या छत पर सही दिशा में रख सकते हैं। ध्यान रखें कि तुलसी के पास कभी भी कांटेदार पौधे या कैक्टस नहीं लगाने चाहिए क्योंकि इससे घर की सकारात्मकता प्रभावित हो सकती है। दक्षिण दिशा में तुलसी लगाने से बचना चाहिए क्योंकि दक्षिण दिशा को यम की दिशा कहा गया है और यहाँ पौधा लगाने से घर में क्लेश और दरिद्रता का प्रवेश हो सकता है। ऐसे में घर की सुख शांति पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तुलसी के पौधे के साथ कुछ नियमों का पालन करना भी आवश्यक है। इसके आसपास सफाई का विशेष ध्यान रखें क्योंकि तुलसी को देवी का स्वरूप माना गया है और गंदगी से उसकी ऊर्जा बाधित हो सकती है। रोजाना तुलसी के समीप दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से न केवल मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है बल्कि घर के वास्तु दोष भी दूर हो जाते हैं और परिवार पर भगवान विष्णु का आशीर्वाद बना रहता है। तुलसी के पास झाड़ू या कूड़ेदान रखने से बचना चाहिए क्योंकि यह पवित्र स्थान को पवित्र कर सकता है। यदि पति पत्नी के बीच अक्सर मन मुटाव होता हो तो किचन के बाहर तुलसी का पौधा रखना लाभकारी होता है। इसलिए आपसी प्रेम बढ़ता है और दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहती है। हिंदू धर्म में तुलसी का स्थान बहुत ऊंचा है और इसे भगवान विष्णु की प्रिय माना गया है। तुलसी होती है वहां नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसलिए तुलसी के पौधे को सही दिशा में स्थापित करें और उसकी नियमित पूजा अवश्य करें। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं शमी के पौधे के बारे में। शमी का पौधा भी अत्यंत शुभ माना जाता है। इसे घर की दक्षिण दिशा में लगा आना उचित रहता है। शमी के वृक्ष लगाने से शनि के दुष्प्रभाव कम होते हैं और घर में सुख शांति का वातावरण बनता है। साथ ही यह माना जाता है कि शमी का पौधा भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, इसलिए इसकी स्थापना से शिव जी का आशीर्वाद नहीं मिलता है। यह वृक्ष जीवन में उन्नति के द्वार खोलता है और परिवार में प्रेम और एकता बनाए रखने में मदद करता है। अब बात करते हैं मनी प्लांट की, जो विशेष रूप से धन संपत्ति से जुड़ा हुआ पौधा है, दूर करता है और समृद्धि को बढ़ाता है। ज्योतिष शास्त्र में मनी प्लांट का संबंध शुक्र ग्रह से बताया गया है, जो ऐश्वर्य और सुख सुविधाओं का स्वामी है। प्लांट को घर की उत्तर दिशा या पूर्व दिशा में लगाना अच्छा रहता है। जैसे जैसे इसका विकास होता है घर में धन वैभव और खुशहाली बढ़ती है।
अब आपके सामने एक और विशेष पौधा लाते हैं, अपराजिता। यह पौधा भी तुलसी की तरह अत्यंत पवित्र और शुभ माना गया है। यदि आप अपने घर में अपराजिता का पौधा लगाते हैं तो आपके घर में धन, स्वास्थ्य और सौभाग्य की वृद्धि होती है। इसे घर की उत्तर पूर्व दिशा या पूर्व दिशा में लगाना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अपराजिता का सीधा संबंध मां लक्ष्मी से है। जहां यह पौधा पनपता है वहां देवी लक्ष्मी स्वयं वास करती है। यह पौधा न केवल आर्थिक संपन्नता लाता है कि परिवार में सकारात्मकता और सौहार्द भी फैलाता है। अपराजिता की बेल से घर का वातावरण पवित्र बना रहता है और इसके प्रभाव से भगवान विष्णु और महादेवी दोनों की कृपा प्राप्त होती है। अगर आप आर्थिक उन्नति के साथ स्वास्थ्य में भी सुधार चाहते हैं तो अपराजिता का पौधा आपके घर के लिए एक अनुपम वरदान हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में सुख, समृद्धि और शांति की तलाश कर रहे हैं तो इन पवित्र पौधों को अपने घर में अवश्य लगाएं और सही दिशा व नियमों का पालन करें। यह छोटे छोटे प्रयास आपके जीवन में बड़े सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। याद रखिए, आस्था और विश्वास से ही चमत्कार होते हैं।